तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मेरे प्रोफेशन के बारे में जानेंगे क्योंकि बहुत लोग को मतलब क्वेश्चन था कि मेरा प्रोफेशन रियल क्या है और बहुत लोग को नहीं पता था। तो इसलिए मैंने ये वीडियो में सब कुछ क्लियर किया है। मैंने बहुत कुछ किया है इसमें। मेरा यूट्यूब की जर्नी है, क्यों मैंने मेकअप आर्टिस्ट चुना, क्यों मेरा मैंने जो नर्सिंग करती थी वो मैंने क्यों छोड़ा, बेकिंग किया, सब कुछ सब बस अभी कड़िया और मिस्त्री का काम ही बचा था बाकी सब कुछ मैंने करके देख लिया। ये वीडियो मैंने कल ही शूट कर ली थी। कल की वीडियो बहुत लंबी हो जाती तो मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। अब प्लीज़ वीडियो स्किप ना कीजिए, पूरी वीडियो देखिए, एंड तक देखिए। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नसीमा शेख एंड यू वाचिंग हसू बेबी व्लॉग। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेनली मेरे प्रोफेशन के बारे में। तो मैं बात ये कर रही थी कि मैं प्रोफेशन से जो हूँ, मेरा प्रोफेशन नर्सिंग है। हाँ, नर्सिंग है और मैं सब कुछ कर ली हूँ और मैं अभी कहीं भी टिकी नहीं हूँ। मतलब मैंने नर्सिंग किया, मैंने 6 साल नर्सिंग में जॉब की और अच्छी खासी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी बहुत स्मूथली जा रही थी, अच्छी खासी जा रही थी। पर डे का मुझे 1500 मिलता था, पेमेंट थी पर डे का। और तो सोचो 30 डेज़ का कितना होता है। तो जैसा जॉब रहती थी वैसा मुझे पर डे का पेमेंट मिलती थी। पर वो जॉब में ऐसा था कि आपको छुट्टी नहीं मिलती। छुट्टी मिलने के लिए फिर आपको रिलीवर भेजना पड़ता है आपके बदले में कोई। क्योंकि मैं हॉस्पिटल में नहीं जॉब करती थी, मैं प्राइवेट जॉब करती थी। तो हॉस्पिटल में थोड़ा कम है सैलरी, पर प्राइवेट जॉब घर पर जाके पेशेंट देखते हैं ना। अब कुछ पेशेंट होते हैं जो आईसीयू में है, सीरियस है या कुछ है, उनको बोला जाता है कि आप घर पे जाके अपना जो मेडिकेशन है वो कंटिन्यू कीजिए, या घर पर आप इंजेक्शन लीजिए, आईवी चढ़ाइए, जो भी होता है। या फिर जो भी आईसीयू सेटअप भी पूरा घर में लगता है। तो वैसे पेशेंट्स भी मैक्सिमम तो वैसे ही पेशेंट मिलते हैं। तो वो जॉब करती थी मैं। पर उसमें क्या था कि उसमें 12 आवर्स ड्यूटी करना पड़ता है। हाँ, 12 घंटे। तो उसमें ऐसा है, और नो छुट्टी, नो हॉलीडे, और जिस दिन छुट्टी कर दी है उस दिन की पेमेंट कट, ऐसे। तो शादी से पहले तो सब बहुत अच्छा चल रहा था, अकेली थी, सिंगल थी। हाँ, तो घर का कुछ काम करना नहीं पड़ता था, मम्मी सब कुछ कर देते थे घर में। तो मुझे बस जॉब करना था। तो मैं नाइट जॉब करती थी, दिन भर घर में आके सोती थी। मतलब घर में अब मेरा घर है बहुत दूर ट्रैवलिंग को, और मेरे को बम्बई साइड कहीं से भी कॉल आएगा तो वहाँ जाना पड़ता था। चाहे वो थाने साइड हो, चाहे वो मुंबई चर्चगेट के साइड हो, चाहे वो अंधेरी साइड हो। पर मैं लास्ट कहाँ तक जाती थी, मैं जोगेश्वरी तक जाती थी वेस्टर्न लाइन में, और चर्चगेट तक जाती थी, और ये मेन लाइन में थाने तक जाती थी, और था CST 2 थाने, और हर्बन लाइन में पनवेल से लेके CST तक। ऐसा कहीं से भी कॉल आएगा तो जाना पड़ता था। तो कभी सेम पेशेंट ही रहते कि 1-2 महीना चलते, कोई 1-2 साल चलते, कभी कभी एक दिन भी ऐसा भी होता है कि एक पेशेंट एक ही दिन है और एक पेशेंट 4-5 दिन है। मतलब ऐसा कोई फिक्स ड्यूटी नहीं रहती थी, पर कॉल आते थे कंटिन्यू। तो कहीं ना कहीं रोज ड्यूटी लगी जाती थी, तो टेंशन नहीं था। और कहीं कंटिन्यू एक ही बार ड्यूटी लगी तो फिर ख़त्म, फिर मज़े ही मज़े। मतलब पैसे तो मिलते थे, पर इतना है कि घर वालों को टाइम नहीं दे सकती थी। तो शादी से पहले क्या टाइम देना, कमाना ही तो था क्यों। और कभी घूमना होता था तो बहुत कम डे में नाइट ड्यूटी करती थी, तो डे में घूम के आ जाती थी और नाइट ड्यूटी पे चली जाती थी। ऐसा तो छुट्टी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी और अच्छी पेमेंट भी आती थी। तो फिर अब शादी हो गई है। शादी होने के बाद भी मैंने जॉब करी और अच्छे से सब कुछ चल रहा था। पर अभी बेबी हो गया है, तो अभी मेरा बेबी है 2.5 साल का। और फिर 2.5 साल का हो गया, तो अब जब से मैं प्रेग्नेंट हुई मैंने जॉब छोड़ दिया। मैं प्रेग्नेंट थी जब 3रा महीना मुझे चल रहा था, तभी मैंने जॉब छोड़ दिया, क्योंकि मेरे प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशन आ गए थे। तो वो तो अलग पार्ट है, तो उस वजह से मैं जॉब नहीं कर पा रही थी। फिर उसके बाद बेबी हुआ, फिर उसको देखना है। फिर मैंने डिसाइड किया था
कि बेबी मेरा 1 साल का हो जाएगा तो मैं जॉब वापस से स्टार्ट करूँगी। ये शादी हो गई है तो अभी घर का खाना भी खुद बनाना पड़ता है। और जैसे कि मैंने कहा मुझे 5 घंटा ट्रैवलिंग में लगता है, 12 घंटे की ड्यूटी होती है, तो 17 घंटा ये हो गए। और अब नाइट नहीं कर सकती, पहले नाइट करती थी तो दिन भर मेरा अच्छे से जाता था और किधर घूमना फिरना होता था, किधर आना जाना होता था, तो डे में हो जाता था तो मुझे छुट्टी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। तो मेरा डे ड्यूटी का ऐसा टाइमिंग हो गया कि जो सुबह मैं 6 बजे घर छोड़ूंगी तो मैं रात को 10 साढ़े 10 बजे घर पे पहुंचूंगी। और फिर अगर सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा 6 बजे घर छोड़ने के लिए, और रात को 10:30 बजे आओ। फिर आने के बाद घर का काम करो, घर का खाना बनाओ, फिर क्या 5-6 घंटा बचता है, फिर उसमें नींद पूरी नहीं होती, फिर बच्चे का उसमें क्या करेंगे, एकदम हालत बेकार हो गई। तो जो मैंने एंजॉयमेंट पहले किया, जो मैंने पैसे पहले कमाए, अब वो मतलब ये ड्यूटी में नहीं हो रहा। हॉस्पिटल कर सकती हूँ 8 घंटे की ड्यूटी, बट उसमें उतनी पेमेंट नहीं है। तो जसलोक हॉस्पिटल में मैं करती थी ये प्राइवेट ड्यूटी करने से पहले जसलोक हॉस्पिटल में एज अ स्टाफ करती थी। तो वहाँ ऐसा हुआ था कि रोटेशनल शिफ्ट तो हर हॉस्पिटल में करना ही पड़ता है। तो मॉर्निंग तक ठीक था, नाइट ड्यूटी भी ठीक था। तो इवनिंग ड्यूटी में क्या होता था कि रात को दोपहर में 3 बजे से रात के 10 बजे तक का शिफ्ट रहती थी। तो 10 बजे छूटूंगी, घर पे 12 साढ़े 12 बजे पहुंचूंगी। हाँ, और फिर एरिया ठीक नहीं, रात के टाइम ऐसे इतना अकेले जाना अच्छा नहीं। मम्मी को बहुत टेंशन होता था कि पूरा रात में जब तक घर पे नहीं आती थी मम्मी फ़ोन पे ही रहते थे और बहुत टेंशन लेते थे। तो मम्मी ने बोला ये वाली ड्यूटी छोड़ दे, क्यों, या तो फिर लोगों को बोली सिर्फ मॉर्निंग और नाइट दो, या तो फिर इवनिंग, या तो फिर तू छोड़ दे। तो वो लोग को तीनों शिफ्ट ही उन्होंने बोला कंपलसरी, इतना बड़ा हॉस्पिटल है अपने हिसाब से तो चलता नहीं है, तो उनके हिसाब से ही चलना होगा। तो मैंने छोड़ दी और फिर मैं ये प्राइवेट ड्यूटी करने लगी। तो जो मैंने प्राइवेट ड्यूटी में 4-5 साल कमाया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ इतनी इजी जाती थी ना। जो खाना है खाओ, जो पहनना ओढ़ना है ओढ़ो, जिधर जाना है जाओ, और घूमो फिरो, ढाबा जाओ, इधर इधर जिधर, बहुत बहुत मस्त में मेरी वो डेज गए। बट इतना मैंने कुछ जमा नहीं करी, जमा करी नहीं मतलब मेरी शादी मैंने मैक्सिमम, मेरे शादी में मेरे पैसे गए। मम्मी ने भी हेल्प की है, पर मेन जो बहुत सी चीज़ों में मेरी हेल्प हुई, तो मेरे शादी के 2-2.5 लाख रुपए, मेरे शादी के 2-2.5 लाख रुपए मैंने फेड़ी, कर्जा लेकर शादी की और जॉब करके सब कर्जा चुका दिया। और सोना मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी सोना नहीं था। एक कान का मम्मी ने बनवाए थे छोटा सा, और फिर मैंने सोना बनवाया शादी के लिए। तो इतना मैंने किया कि सोना और शादी, ये 2 चीज़ मेनली मैंने की, जो ये 2 जिम्मेदारी है। और बाकी सब घूमे फिरे, फैमिली को खिलाया, घूमा फिरा, मस्ती करी, उसी में मेरा चला गया। अब बोलते हैं ना कल किसने देखा, वो टाइम पे मैंने इतना सोचा नहीं कि मैं जमा करूं, जो खर्चा होता था कर देती थी। बट अब बच्चा होने के बाद अब मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ जमा की होती तो आज काम आता। पर कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतने अच्छे हस्बैंड दिए हैं। मैं बहुत लकी हूँ, और मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ कि मुझे आमिर जैसे हस्बैंड मिले कि मैं जॉब नहीं भी करूँगी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर अच्छे से चलेगा। पर मैं नहीं चाहती, देखो आज के ज़माने में ऐसा है कि इंसान कितना भी कमा ले, अगर 2 हस्बैंड वाइफ मिलके कमाएंगे ना तो तब जाके आगे बढ़ेंगे। तो हस्बैंड कितना भी कमा ले, अब वो घर चलाएंगे, बच्चा देखेंगे, या सारी ज़रूरतें पूरी करेंगे कि आगे का सोचेंगे। अभी हम लोग को आगे घर खरीदना है, अभी हम लोग ने प्लॉट लिया है, वो प्लॉट पे बंगलो प्लॉट लिया है, उसमें बंगला बनाना है। मेरी बहुत बहुत ख्वाहिश है कि मेरे जीते जी वो बंगला बन जाए, मेरे मरने के बाद नहीं बने। तो मेरे घर वाले बोलते हैं वो हस्सू बनाएगा बंगला, तू कभी बना ही नहीं पाएगी। नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को मैं बंगला बना के दूँ, हम मतलब माँ बाप हम दोनों मिलके बंगला बनाए, मेरा बच्चा उसमें रहे। तो हम लोग चाहते हैं, तो सपने हैं पूरे करने के लिए तो कोशिश तो करना पड़ेगा। सिर्फ हस्बैंड पे डिपेंड नहीं रह सकते, वो कितना करेंगे। क्या बोल रही थी मैं?
हाँ, तो मैंने प्रोफेशन क्यों छोड़ा? तो प्रोफेशन मैंने बस इसीलिए छोड़ा क्योंकि मैं घर में टाइम नहीं दे पा रही थी, बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही थी, घर का कुछ काम नहीं हो पा रहा था अगर मैं ड्यूटी करती, वो जो प्राइवेट ड्यूटी है मेरी। वरना अल्हम्दुलिल्लाह पर डे का 1500 पेमेंट है, तो अच्छा खासा मंथली में कमा लेती, ज़्यादा नहीं, 4-5 महीना भी कमा लूँगी तो लाखों में मेरी पेमेंट आ जाती थी। पर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बिकॉज ऑफ फैमिली को भी टाइम देना ज़रूरी है, बच्चे को भी टाइम देना ज़रूरी है। पहले शादी के पहले या बच्चा नहीं था जब, जैसे भी जॉब करती थी, घर में रही नहीं रही टाइम, तो उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। पर अब, और पहले तो मम्मी भी सपोर्ट में थे ना, मतलब घर का काम मम्मी कर लेते थे तो मैं आराम से फिर रहती थी। बट अब घर का काम भी देखना है, आदमी को भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, घर भी देखना है, सब देखना है। तो इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं नर्सिंग से थोड़ा हट जाती हूँ, कुछ और ट्राई करती हूँ। तो मेरे प्रोफेशन, तो आप जब मेरी कहानी सुनोगे ना, इतनी लंबी कहानी है। फिर मुझे ना बेकिंग करने का शौक़ उठा, बेकिंग का भूत सवार हुआ। फिर मैं वीडियोस देखने लगी यूट्यूब पे बेकिंग के, केक बनाने के, केक। फिर मैं मेरे हस्बैंड को सब सामान दिलाने लगाई। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे तेरे ये 4 दिन की कहानी है, उसके बाद फिर तू कुछ करने वाली नहीं है, बस ऐसे ही मंगाती रहती है। मैं बोली लाऊं, मुझे करना है, मेरी ऐसी है ना, अगर मेरी कोई ज़िद है, ये मुझे करना है, तो मेरे हस्बैंड फिर मेरे आगे हार जाते, उनको करना ही पड़ता है। मतलब मैं मनवा ही लेती हूँ। मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी जो कन्विंसिंग पावर है ये स्ट्रॉन्ग है मेरे हस्बैंड के मामले में। मेरे हस्बैंड को अच्छे से मैं कन्विंस कर सकती हूँ, जो चीज़ को वो ना करे, मतलब ना बोले। तो फिर उन्होंने सब मुझे सामान दिलाया बेकिंग के, जो भी रहता है, जो भी सब कुछ दिलाए। और मैंने केक बनाई। मैं आपको फ़ोटोज़ भी नीचे दूंगी, वो भी देख लेना मैं कैसे कैसे केक बनाती थी। मतलब बहुत हाई लेवल पे नहीं, पर इतना कि दिल मेरा सेटिस्फेक्शन मिल जाता था कि मैंने बनाई करके। क्योंकि कोई मैंने कोर्स तो किया नहीं है, बस यूट्यूब पे से देख देख के सीखी हूँ उस हिसाब से। और टेस्ट भी बहुत बहुत यम्मी रहता था। तो मुझे बेकिंग का शौक़ उठा था, फिर बेकिंग गया। फिर मुझे अभी मेकअप आर्टिस्ट का शौक़ उठा था 6-7 महीने पहले। तो फिर मैंने लैक्मे में एडमिशन लिया। मैं, क्योंकि ना मेरी आंटी है, कुछ भी हम लोग का फंक्शन होता है, शादी होती है, कुछ होता है, तो एक आंटी है, तो वो हम लोग को तैयार करते थे। तो मैं उनको देखती थी कि बस 3-4 घंटे में मस्त तैयार कर दो, 2-3 घंटे में तैयार कर दो, अच्छा खासा पेमेंट मिल जाती है। हाँ, और फिर घर में, घर भी देखो, बच्चे को भी देखो, फ्रीलांस से जैसे कहते हैं, फ्रीलांस से करो तो सब कुछ मैनेज हो जाता है, घर भी, और पेमेंट भी अच्छी खासी मिलती है, और बच्चे को भी देख सकते हैं, और सब कुछ होगा। तो उस हिसाब से मैंने सोच के फिर लैक्मे में मैंने एडमिशन लिया। फिर अभी मेरा 6 महीने से कोर्स चल रहा है लैक्मे में। तो अब, और फिर मैंने यूट्यूब कैसे स्टार्ट किया, सबा इब्राहिम और दीपिका की दुनिया और शोएब इब्राहिम के व्लॉग्स देख देख के, इन लोगों के व्लॉग्स मुझे इतने 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 पसंद है ना, तो इनको देख देख के मैं इंस्पायर हुई कि कितनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं। और तो मैं भी बनाती। पहले तो मैंने पेमेंट के लिए नहीं स्टार्ट की थी यूट्यूब, मैंने बस ऐसे ही किया था कि चला तो चला, नहीं चला तो क्या, एक यादें रह जाएगी ना। अभी जैसे यूट्यूब पे अपलोड करो, किधर गए, किधर घूमने गए, कुछ घर में फंक्शन हुआ, हाँ, तो अपलोड करो, तो वो आगे चल के, अभी बच्चा छोटा है, बड़ा होगा, या बहुत हम बूढ़े हो जाएंगे, तो हम लोग यूट्यूब खोल के देखेंगे ना कि हमारी पहले की वीडियो ऐसे। तो मतलब एक याद के तौर पर मैं डालूँगी। हाँ, तो पेमेंट का इतना तो कुछ मेरे को वो नहीं था। पर अब जब 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो अब मुझ में एक होप आई है कि शायद मैं कुछ कर सकती हूँ, शायद। तो ट्राई करके देखने में क्या है। तो इसलिए अब मैंने यूट्यूब पे सोच रही हूँ ध्यान दूँ, और ज़रा अच्छे से ध्यान दूँ क्योंकि यूट्यूब भी खोली मैं तो कुछ महीने में 3-4 वीडियो मैं पोस्ट करती थी, क्योंकि मैंने पेमेंट के हिसाब से सोचा नहीं था ना यूट्यूब पर। जब से 1000 सब्सक्राइब मेरे क्रॉस हुए हैं बिकॉज ऑफ यू ऑल, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं यूट्यूब पे इंशाल्लाह बहुत अच्छे से ध्यान दूँ और उसमें कुछ करने की कोशिश करूँ, क्योंकि
ये जो है ये घर बैठे काम है यूट्यूब का, या फिर फैमिली को और बच्चे को और हस्बैंड को सबको साथ में लेके चलने वाला काम है कि सब साथ में भी रहेंगे, बच्चा भी साथ में रहेगा, सब कुछ रहेगा और अपनी पेमेंट भी आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज तो हो गया है। ये मैं रिवील करना नहीं चाहती थी, मैं मतलब मोनेटाइज होने का मैं एक अलग वीडियो बनाना चाहती थी, पर जब से मोनेटाइज हुआ है ना मेरे में एक थोड़ा जोश आया है कि मैं कुछ कर सकती हूँ और इंशाल्लाह मैं कर लूँ, इसी में ही कर लूँ, मैं कुछ मेहनत करूँ। तो मैं सोचती रहती हूँ मैं क्या वीडियो डालूँ, क्या वीडियो डालूँ। तो इसलिए अब मेरा प्रोफेशन मैंने अभी फ़िलहाल मेकअप आर्टिस्ट का है और यूट्यूब है, दोनों अभी दोनों लाइन में चल रहा है। अब दोनों पे फोकस करना है। अब देखते किस में नैया पार होती है। ये तो मोनेटाइज हो ही गया है, बस इसको अभी और ग्रो करना है। और मेकअप आर्टिस्ट में अभी कैसे होता है, फ्रीलांस से होता है क्या है वो देखना है। हाँ, तो मैं ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि जो अभी न्यू हमारी ऑडियंस आई है, न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं, न्यू फैमिली बनी है, बड़ी फैमिली बड़ी है। तो पहले के लोग तो शायद जानते होंगे और जो अभी के लोग हैं वो नहीं जानते होंगे कि मेरा प्रोफेशन क्या है रियल में। और मेरी फैमिली तो जानती है, पर हर कोई बोलता है ये पागल है जो नर्सिंग छोड़ के ये मेकअप आर्टिस्ट में घुस रही है करके। तो इसलिए मैं सबको, और लैक्मे में भी बहुत सब लोग पूछते हैं कि क्यों नर्सिंग छोड़ के आए करके, मतलब जो फ्रेंड्स लोग हैं लैक्मे में। तो इसलिए मैं सबको जवाब देने के लिए ये वीडियो बनाई हूँ। मेरा जो नर्सिंग था बहुत अच्छा था, पेमेंट भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, बस नर्सिंग में फैमिली टाइम नहीं था। बच्चे को टाइम नहीं दे सकते थे, हस्बैंड को टाइम नहीं दे सकते थे, घर में टाइम नहीं दे सकते हैं, घर का काम करने के लिए टाइम नहीं मिलता था, नींद नहीं मिलती थी, मतलब सुकून नहीं था शादी के बाद, बच्चा होने के बाद। वरना जब सब कुछ स्मूथली चल रहा था, बच्चा होने के बाद जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई, तब ऐसा मतलब इतना मेरे को हेडेक होने लग गया। वरना पहले सब कुछ स्मूथ चल रहा था बच्चा होने से पहले। तो इसलिए मैंने प्रोफेशन चेंज किया। तो आपको तो अब सब समझ गए होंगे। अब दोबारा मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करना कि पागल नर्सिंग क्यों छोड़ा, क्योंकि सब लोग मुझे पागल ही बोलते हैं कि इसने नर्सिंग इतनी अच्छी पेमेंट होती थी और इसने छोड़ दी। तो इसलिए मैंने ये क्लियर करने के लिए कि क्यों छोड़ी। तो फ्रेंड्स यही बताना था आप लोगों को। और मेरे आगे के व्लॉग्स आने वाले हैं। अभी मैं जाके एक और व्लॉग एडिटिंग करूँगी जो है वैनिटी, मेरी वैनिटी, मेरे एक मेकअप आर्टिस्ट की वैनिटी में क्या होना चाहिए, मेरी वैनिटी में क्या है, कितने हज़ारों की वैनिटी मेरी बनी और मेरी वैनिटी में क्या क्या है, और जो प्रोडक्ट्स मस्ट प्रोडक्ट रहने ही चाहिए हमारी वैनिटी में, वो सबका मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। और ये वीडियो मेरा प्रोफेशन को लेकर था कि मैं क्या हूँ और क्यों छोड़ा मेरा प्रोफेशन और अब मैं क्या कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे सब वीडियोस देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।